जय स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो अपना रेगुलरली चल रहा है उसमें ही हम आगे बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 पे आया है और एक्सरसाइज 7.2 पे अभी तक पिछले वीडियो में हमने 1 to 5 सम्स जो है वो कर चुके हैं। अब देखते हैं सिक्स्थ सम को कि सिक्स्थ सम में क्या कहा गया है। तो हमें ऐसा बोला गया है कि इफ 1 to 4y x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in ऑर्डर में बोला है इसलिए हमने ए बी सी डी इस ऑर्डर में हमने ले लिया है। ओके, फिर क्या बोला है, फाइंड एक्स एंड वाई। चलो एक बात यहाँ पे क्लियर कर दी है। क्या क्लियर कर दी है कि हमें फाइंड करना है एक्स और वाई, और दूसरी बात कि ये पैरेलेलोग्राम है। तो पैरेलेलोग्राम में हमें पता है कि भाई ये जो डायगोनल जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि ये और ये इक्वल और ये इक्वल। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट बीच वाला एम जो है, अगर हम एम ले, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि इन पैरेलेलोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, पैरेलेलोग्राम को इस तरह से लिखते हैं, ए सी एंड बी डी आर intersect at point M such that M is a midpoint of AC and BD। क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। देखो ये भी दोनों इक्वल में, तो ये इसका मिड पॉइंट AC का मिड पॉइंट हो गया। यहाँ पे ये भी दोनों इक्वल है तो ये BD का भी मिड पॉइंट हो गया, राइट, ठीक है। तो ये हो गया मिड पॉइंट। चलिए अब ये मिड पॉइंट हो गया तो पहले हमें फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई फाइंड करना है। तो अगर हम मिड पॉइंट फाइंड कर लें या फिर दोनों के मिड पॉइंट को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो हमें एक्स और वाई दोनों मिल सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो कंपेयरिंग मिड पॉइंट ऑफ AC, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट M ही है, इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। चलिए अब AC की बात करें मिड पॉइंट पे, तो ये x1 y1, यहाँ पे x2 y2 ले लेते हैं, ये x3 y3 और ये x4 y4 हमने इस तरह से इसको कोऑर्डिनेट को नाम दे दिया है, ठीक है। चलिए AC के लिए क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3/2 और y1 प्लस y3/2 होगा। यहाँ पे अगर हम BD की बात करें तो x2 प्लस x4/2 और y2 प्लस y4/2, ठीक है। चलिए x1 कितना है, x1 है हमारे पास x, और x3 कितना है, सॉरी x1 हमारे पास है 1 और x3 1 x है, y1 कितना है, y1 हमारे पास है 2 और y3 कितना है 6/2 इज इक्वल टू में। चलो x2 कितना है 4 प्लस x4 कितना है 3/2 और y2 कितना है y प्लस y4 कितना है 5/2। अब हम क्या करेंगे, x को कंपेयर करेंगे, y को कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3/2, जो कि ये 2 कट जाएगा तो ये 1 प्लस x और ये 4 प्लस 3 7, ये 1 इधर आएगा प्लस ये माइनस हो जाएगा 7, तो ये हो गया 6। चलिए x मिल गया, उसी तरह से y भी मिल जाएगा। y क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 8/2 और यहाँ पे y प्लस 5/2, यहाँ पे भी ये 2 कटा, ठीक है, तो यहाँ पे 8 y प्लस 5, ये प्लस 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8 - 5 कितना हो गया 3, तो ये y भी मिल गया।
ठीक है, दोनों x और y हमें मिल गए। ठीक है, क्लियर? ओके, तो pause the video and note it down this sum. Okay, now let's see the seventh sum. सेवन्थ सम में क्या बोला है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose center is 2 -3 and b is 1 4. क्या दिया गया है कि एक सर्कल है और उसका डायमीटर है ए बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, और यहाँ पे उसका एक सेंटर है जो हम ओ ले लेते हैं। ठीक है, उसका सेंटर क्या है? ओ। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो ए का कोऑर्डिनेट हमें क्या है फाइंड करना है, मान लो कि x1 y1। ठीक है, चलिए फिर क्या फाइंड करना है? बी दिया गया है 1 और 4, और यहाँ पे जो सेंटर दिया गया है वो है 2 -3। ठीक है, सेंटर कितना दिया गया है? 2 -3। अब हमें पता है कि अगर डायमीटर है तो उसका सेंटर वो उसका क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं इन सर्कल डायमीटर और ए बी इज ए डायमीटर। ठीक है, ए बी इज ए डायमीटर। ठीक है, देयरफॉर ये ओ क्या हो जाएगा? ओ इज ए सेंटर एंड लिखते हैं अभी, देयरफॉर बाद में लिखते हैं। एंड ओ इज ए सेंटर ऑफ ए सर्कल, देयरफॉर ओ इज ए मिड पॉइंट ऑफ क्या हो गया? ए बी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ क्या हो जाएगा? कितना दिया है? 2 -3। हमें तो पता है कि x1 y1 ये x2 y2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अगर ये मिड पॉइंट है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? x1 + x2 / 2 मिड पॉइंट के लिए x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2 हो गया। चलिए x1 कितना है यहाँ पे? x1 है हमारे पास, फाइंड करना है। चलिए x2 कितना है? 1/2। y1 कितना है? फाइंड करना है। y2 कितना है? 4/2। ठीक है, चलिए अभी ध्यान रहे ये कभी कट नहीं हो सकता है ना, कुछ लोग काट देते हैं, तो ध्यान रखना है कट नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। तो हम क्या करेंगे? ये है 2 -3, तो x का x के साथ कंपेयर करेंगे, y का y के साथ कंपेयर करेंगे। देयरफॉर 2 = क्या हो गया? x1 + 1/2। ठीक है, ये 2 इधर जाएगा तो ये हो गया 4x1 + 1। अब +1 इधर गया तो -1। 4 - 1 कितना? x1 मिल गया 3। उसी तरह से ये y को -3 के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिल गया हमें y1 + 4/2, y1 + 4/2 = -3 में क्या आ गया? -3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई होगा तो y1 + 4, 2 × -3 कितना हो गया? -6। अब +4 है ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -6 - 4 -2। तो हमें जो फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ ए x1 y1, तो वो हो जाएगा 3 - 10। कितना हो जाएगा? 3 - 10। सो ये था 7th सम। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब देखते हैं 8th सम। इफ a एंड b आर -2 -2 एंड a दिया गया है हमें -2 ये है 8th सम, और b हमें दिया गया है 2 - 4। ठीक है, क्या दिया गया है? 2 - 4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट, हमें p फाइंड करना है। यहाँ पे बोला गया है कि AP =
3/7 AB दिया गया है। एंड P लाइज ऑन लाइन सेगमेंट AB, है ना। तो P कहाँ पे है, AB पे है, ऐसा बोला गया है। चलिए, तो मतलब कि यहाँ पे अगर मैं AP अपॉन AB करूँ तो मुझे मिलेगा 3/7, ठीक है। इसका मतलब क्या, मतलब अगर मैं यहाँ पे रेशियो में लूँ, AP हो गया मेरा 3x और AB हो गया 7x, ठीक है, अगर रेशियो की बात करें, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया यहाँ पे AP कितना मिल गया हमें 3x और AB हो गया 7x। चलिए, अब लाइन सेगमेंट बनाते हैं यहाँ पे। अब ऐसा बोला गया है कि जो A और B, ठीक है, और P यहाँ पे AB पे लाइज करता है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है AB कितना है 7x है। चलिए, ये हो गया 7x। अब P यहाँ पे बीच में कहीं पे भी होगा। अब AP कितना है 3x, तो ये P यहाँ पे कुछ होगा, क्योंकि ये इतना पोर्शन 3x है, तो ये कितना पोर्शन हो गया 4x हो गया, क्योंकि टोटल कितना था 7x। तो अगर ये AP 3x है तो ये कितना हो गया 4x। चलिए, अब A कितना है हमें पता है -2 x1 y1, ठीक है, और B कितना है 2 - 4 x2 y2। P का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है xy। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें रेशियो दिया गया है। रेशियो क्या दिया गया है, तो रेशियो हमें पता है AP अपॉन, हम क्या करेंगे PB = 3x अपॉन 4x। तो ये काटेंगे तो ये हो गया 3/4 m अपॉन n। तो m की जगह हम कितना रखेंगे 3 और n की जगह 4, ठीक है। चलिए, तो हमें फाइंड करना है P, बराबर। तो P ऑफ xy फॉर्मूला लगेगा सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि ये कोई मिड पॉइंट तो है नहीं। तो सेक्शन फॉर्मूला हमें पता है क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। चलिए, यहाँ पे m कितना है, m हमें दिया गया है 3, ठीक है, और x2 कितना है, x2 है 2, n कितना है, n है 4, और x1 कितना है -2 अपॉन में m प्लस n, तो 3 प्लस कितना करेंगे 4, सॉरी, ठीक है, 3 + 4। उसी तरह से m कितना है 3, y2 कितना है -4, n कितना है n 4 और y1 कितना है -2 अपॉन में n 3 + 4, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू क्या कर दी, हमने वैल्यू को पुट कर दिया। अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो 3 × 6, ठीक है, 6, और ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, यानी कि माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा 8/7, ठीक है। तो 6 - 8/7 होगा, और यहाँ पे अगर करेंगे तो ये हो जाएगा -12, और यहाँ पे ये हो जाएगा -8, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -2/7, क्योंकि 6 - 8 -2/7 और -12 -8 तो -20/7 आंसर आएगा, ठीक है। तो मतलब P का जो हमें कोऑर्डिनेट जो फाइंड करना था वो क्या होगा, -2/7 और -20/7 हमारा आंसर आएगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन दिस सम। चलिए, 9th सम करते हैं। 9th सम में क्या बोला गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो 9th सम में क्या बोला गया है कि A और B कोई पॉइंट दो है, यहाँ पे A है -2 2 और B कितना है 2a, ठीक है। चलिए, अभी हमें 4 इक्वल पार्ट्स में जो पॉइंट जो डिवाइड करते हैं इसको वो फाइंड करने हैं। तो ये एक हो गया, दूसरा ये हो गया और थर्ड ये हो गया, ठीक है। तो हमें ये 4 इक्वल पार्ट्स में हो गया, तो ये हो गया, यहाँ मान लो P, ये Q है और ये R, तो 4 इक्वल पार्ट्स हो गए इस लाइन सेगमेंट के, जिसको मैं K नाम दे देते हैं, ठीक है। वैसे देने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन दे देते। ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो गया x2 y2, ठीक है।
तो अगर मान लो कि ये P है तो P क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी दो इक्वल है, यहाँ पे भी दो इक्वल है, तो P क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हियर P इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, P क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ AB हो गया। ठीक है, चलिए तो अभी P के कोऑर्डिनेट हम क्या फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा, तो हमें पता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। चलिए x1 हमारे पास है -2, x2 है +2 बाई 2, y1 है हमारे पास 2, ये है 8 बाई 2, ये +2 -2 कैंसिल, मतलब यहाँ पे आ गया 0 बाई 2। ठीक है, और ये हो गया 10 बाई 2, मतलब ये दे देगा हमें 5, मतलब कि मिड पॉइंट कितना आ गया, 0.5। ओके, ये आ गया 0.5। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि Q जो है वो AP का मिड पॉइंट है ना, Q क्या है, AP का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ AP। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, -2 + 0 बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे 2 + 5 बाई 2 + 5 बाई 2। ठीक है, -2 + 0 बाई 2 और 2 + 5 बाई 2। ठीक है, x1 x2 बाई 2, y1 y2 बाई 2, ऐसा हमने लगाया फॉर्मूला। ये -2 + 0 तो ये दे देगा -2/2 और ये हो जाएगा 7/2। ये अगर कटेंगे तो यहाँ पे 1, ये हो गया -1 7/2। तो ये हमें Q के कोऑर्डिनेट मिल गए। ठीक है, कितना क्या मिला, -1 7/2। उसी तरह से सेम टू सेम PB का कोऑर्डिनेट कौन है, R है, सॉरी मिड पॉइंट कौन है, R है। तो उसी तरह से हम R भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको मैं होमवर्क में दे देता हूँ, और होमवर्क में आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, हमें क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ वर्टाइसिस आर। वर्टाइसिस हमें दिए गए 3 0, ठीक है, फिर 4 5, फिर क्या दिया गया है, -1 एंड 4, और दूसरा गया है -2 एंड -1। ये एक ऑर्डर में है, ऐसा दिया गया है, और हमें फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो ऐसे पता है हमें कि रोम्बस के लाइन सेगमेंट्स जो होते हैं, लाइंस जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, ये सारी इक्वल होती है रोम्बस में। चलिए ये ले लेते हैं 3 0। ठीक है, फिर ये हो जाएगा B जो हो गया 4 5, C हो गया -1 एंड 4, और D हो गया -2 एंड -1। ठीक है, हमें फाइंड करना है इसका एरिया रोम्बस का। तो रोम्बस का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है, बराबर। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस। वैसे भी बुक में आपको हिंट में दिया गया है कि आपको क्या करना है, कि 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। वैसे भी हम ये पढ़ चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो आपको 2 डायगोनल फाइंड करने हैं जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला से आराम से मिल जाने वाले। ठीक है, AC फाइंड कर लेते हैं पहले, चलें। ठीक है, फिर वैल्यू इसकी इसमें रख देंगे। तो AC क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में, बराबर। यहाँ पे अगर मैं x1 y1 लूँ, ये x2 y2 लूँ, ये x3 y3 लूँ, ये x4 y4 हो, तो ये हो जाएगा x3 - x1 स्क्वायर। ठीक है, प्लस y3 कितना है, 4 y3 - y1 स्क्वायर। चलिए अब वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x3 कितना है हमारे पास, -1, माइनस x1 कितना है, 3 का होल स्क्वायर, y3 कितना है हमारे पास, 4 माइनस y1 कितना है, 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 + 16, तो मतलब ये हो गया √32। अगर आप चाहें तो इसे यूँ भी लिख सकते हैं, 4
2, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा 16 इंटू 16। अगर मैं 2 बार लिखूँ जैसे 16 इंटू 2, ठीक है, तो ये 16 का स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा 4 और 2 एज इट इज रह जाएगा। तो ये हमें मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया, AC कितना मिल गया, 4√2 हमें AC मिल चुका है, राइट। चलिए AC मिल गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को यहाँ पॉज करके इतना लिख लो, फिर मैं आगे BD फाइंड करता हूँ। चलो अब डायगोनल BD फाइंड कर लेते हैं कि BD कितना मिलता है। तो BD का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे x4 माइनस x2 का स्क्वायर, x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए x4 कितना है, यहाँ पे x4 है -2 और x2 कितना है -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y4 कितना है यहाँ पे -1 और y2 कितना है 5, तो -5 का होल स्क्वायर लग गया। तो ये हो गया यहाँ पे -6 का स्क्वायर और यहाँ पे भी लग जाएगा -6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 36 प्लस 36, तो इसको मैं यूँ ही लिख देता हूँ 2 इंटू 36, क्योंकि 36 कितनी बार है, 2 बार। 36 का स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा 6√2 और ये यहाँ पे हमें BD भी मिल गया, ठीक है। BD कितना मिला, 6√2, ठीक है। अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल। तो 1/2, तो डायगोनल क्या है, एक है AC इंटू BD, ठीक है। 1/2 AC कितना मिला हमें, यहाँ पे AC हमें मिला है 4√2 और इंटू यहाँ पे 6√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √2 हो गया, पहले तो 1/2, √2 आपको दे देगा 2 और ये 6 4 जा 24, तो ये जो 2 का डिफ हो गया, तो हमें 24 स्क्वायर यूनिट क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा 24 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो ये 7.2 एक्सरसाइज है वो ख़त्म होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।